बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीना's किचन। तो जी आज आप सभी के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज आप सबको ईद स्पेशल रेसिपी में बनाना सिखाऊंगी मैं शीर खुरमा बनाने का तरीका। तो जी ये रेसिपी बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी एक बेहतरीन सा शीर खुरमा बनकर तैयार हो और सब आपकी तारीफ करें, तो ये रेसिपी बनाना आप ज़रूर सीख लीजिए। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। तो जी सबसे पहले हमें शीर कुरमा बनाने के लिए चाहिए होंगे यहाँ पे छुआरे, ठीक है। कुछ लोग खजूर का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन जी एज अ ट्रेडिशनली अगर इस डिश को बनाया जाए तो उसमें छुआरे ही जाएंगे। तो साथ में हमें यहाँ पे कुछ ड्राई नट्स चाहिए होंगे, जिसमें मैंने सबसे पहले लिए हैं यहाँ पर पिस्ते, ठीक है। ये आपकी चॉइस के कोई से भी हो सकते हैं। तो पिस्ते को मैं इस तरीके से रफली चॉप कर लूंगी। साथ ही हमें चाहिए होंगे काजू, इसको भी हम इस तरीके से रफली चॉप कर लेंगे, ठीक है जी। आप यहाँ पे चाहें तो गिरी मेवे भी ले सकते हो। मैंने इसमें गिरी का इस्तेमाल नहीं किया, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। और यहाँ पे काजू को हमने रफली चॉप कर लिया, ये देखें कुछ इस तरीके से। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो यहाँ पर आप छुहारों की भी कटिंग कर लेते हैं। ये थोड़े से हार्ड होते हैं, इन्हें कट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा जोर लगा के करेंगे तो ये आसानी से हो जाएंगे। ये देखें, सबसे पहले हम इसे कट कर लेंगे और छुहारों की कटिंग आपने बिल्कुल बारीक करनी है। इसमें से हम गुठली निकाल देंगे और इसका हेड भी हम रिमूव कर देंगे। अब जी आपने इसको बारीक कट कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से लंबाई में, ठीक है। तो यहाँ पे हम छुहारों की कटिंग भी कर लेते हैं। और जी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ लोग खजूर का इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आपके पास खजूरें बच गई हैं तो आप वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जी छुहारों की हमने कटिंग कर ली, इसको अभी हम साइड पे रख लेते हैं। ये सारे मैं इसमें नहीं ऐड करूंगी, तकरीबन मैंने 5 से 6 सिर्फ इस रेसिपी में इस्तेमाल किए थे। और यहाँ पे जी दूध को मैंने पहले से बॉईल कर लिया है। दूध आप देख सकते हो फुल फैट है, कितनी अच्छी इसके ऊपर मलाई आ चुकी थी। तो जी अब हम इसमें सबसे पहले आप क्या करना है, छुहारे ऐड कर देना है, क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं जी। इसलिए गर्म दूध में इसे ऐड करके हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे, लो से मीडियम फ्लेम पर, ठीक है, ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए। तो चले जी तब तक हम दूसरा स्टेप देख लेते हैं, वो क्या है। यहाँ पर आपने लेनी है जी सवैयां। तो मैं आपको सवैयां भी दिखा देती हूँ। मैं हर एक चीज आपको दिखा रही हूँ ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करें। कुछ लोग इसमें मोटी सवैयां ऐड कर देते हैं, जो कि इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। शीर खुरमे में हमेशा बारीक सवैयां ही इस्तेमाल होती है। मैंने यहाँ पे बेक पार्लर की इस्तेमाल की, ये अच्छी हैं, आप भी यही इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखें जी। और यहाँ पर जी हमारे जो ड्राई नट्स है वो कट कर लिए थे मैंने, एक दफा मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर अब आप लें एक पैन और इसमें 1 खाने का चम्मच ऐड कर दीजिए ये देसी घी, ठीक है। तो यहाँ पर घर का बना हो आपके पास तो वो भी बेस्ट है। तो मैं यहाँ पर ये वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी बड़ा ही जबरदस्त घी है देसी। तो जी अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पर हम साथ इसमें ऐड कर देंगे अपने ये ड्राई नट्स जो हमने कट किए हैं अभी। और जी यहाँ पर अब आपने इनको यहाँ पे कुछ सेकंड्स ही लगेंगे और ये आपके अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे घी में। इनकी प्यारी से खुशबू आना शुरू होगी। इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर कीजिएगा, हाई फ्लेम पर कभी मत करें, वरना ये जल जाते हैं बड़ी ही जल्दी। तो अच्छा जी, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर बताएं आप कौन से भी शेयर में इस रेसिपी को देख रहे हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए मजीद रेसिपीज के लिए। यहाँ पर देखें जी हमारे ड्राई नट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो फौरन से पहले हम इसको पैन में से निकाल लेंगे और दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि अगर पैन में ही आप रखेंगे तो कुकिंग प्रोसेस जारी रहता है, क्योंकि पैन आपका गर्म होता है तो जल जाते हैं। तो जी अब हम दोबारा उसी पैन में ऐड कर देंगे 1 चम्मच भरकर घी दोबारा से, और इसको भी हम मेल्ट कर लेंगे। अब जी हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे सवैयां, जिसको हमने थोड़ा सा हाथ से तोड़ लिया था, ठीक है। अब आपने यहाँ पर सवैयों को घी में अच्छे से रोस्ट कर लेना है, ठीक है। घी आप देख सकते हो मैंने कितना इस्तेमाल किया, बहुत ज्यादा आपने इसमें घी का इस्तेमाल नहीं करना। तो जी जब मैंने रोस्ट की तो सवैया कुछ ज्यादा ही मुझे यहाँ पे ड्राई लग रही थी। तो जी मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा देसी घी और इसमें ऐड कर दिया है। अब हम जी इसे 2 से 3 मिनट के लिए ही इसे ड्राई रोस्ट करेंगे और इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे। और जी यहाँ पर हमारे छुहारे भी डन हो चुके हैं। यहाँ पे इसे पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर जी हम इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास साबुत इलायची है तो आप वो भी मुंह खोलकर इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है और इसे हम अच्छे से कर लेंगे जी मिक्स, ठीक है जी।
तो अब आते हैं जी बाकी चीजों की तरफ। जो हमने सवैयां रोस्ट की थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। कलर देखें, बिल्कुल भी इसका खराब नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से सुनहरा सा कलर आना चाहिए सवैयों का, तभी आपका ये शीर खुरमा जबरदस्त लगेगा दिखने में भी। और जी साथ ही हमने इसमें जो ड्राई नट्स रोस्ट किए थे वो भी ऐड कर दिए। अब जी यहाँ पर आपने इसे मजीद 5 मिनट के लिए पकाना है, ठीक है। ये खुद ब खुद ही थिक होना शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं कि सवैयां बड़ी ही जल्दी दूध को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती हैं। तो साथ ही हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ना एक कप के करीब चीनी ऐड किया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। अगर आप चाहें तो चीनी की जगह यहाँ पे कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, उससे और क्रीमी फ्लेवर आ जाता है। तो जी यहाँ पर हम इसे पकाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, इस तरीके से दूध में बॉयल आना शुरू हो जाए। तो जी ये छोटी छोटी सी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी बनाएं तो आपका जबरदस्त सा ये शीर खुरमा बनकर तैयार हो और सब खाने वाले खाते रह जाएं और आपकी तारीफें भी खूब हों। तो यहाँ पर देखिए जी हम इसे पकाएंगे 10 मिनट के लिए। छुआरे भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और ये देखें सवैयां भी हमारी अच्छी सी यहाँ पर पक चुकी हैं, गल चुकी हैं। आप देख सकते हो, देखकर ही आपको अंदाजा हो रहा होगा। फ्लेम ऑफ कर दीजिए। तो जी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ये ठंडा होने के बाद मजीद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। तो जी इस ईद पर इस शीर खुरमे की रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। हर किसी को पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मजीद रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप और भी मेरे चैनल की मजेदार सी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो चैनल को एक दफा विजिट लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।